वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पर सियासी लीडरान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। प्रक्रिया चलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जैसे भी फैसला करेगी, जब भी फैसला करेगी, किस तरह फैसला करेगी, कब फैसला करेगी, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, ये किसी और को तय नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के लोग ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, वीएचपी के लोग, अमित शाह हिमसेल्फ, बाकी लोग ये कह रहे हैं और इनके कुछ मंत्री भी कह रहे हैं। एक इनका मंत्री लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि मैं एज लॉ मिनिस्टर नहीं कह रहा, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कह रहा हूं कि आप इसको जल्द से जल्द फैसला कीजिए। अरे भैया, वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी ना, ये कौन होते हैं कहने वाले? ये तय करेंगे कब सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला, कैसे करेगी, कब सुनेगी, कब नहीं सुनेगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि 8 लाख लोग हम दिल्ली में इकट्ठा कर देंगे और 8 लाख लोग कहेंगे, आग्रह करेंगे। तो ये बातें इस सरकार को नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह भी तय करना होगा कि उनके मंत्रिमंडल के लोग, और मैं होशो हवास में कह रहा हूं, उनके मंत्रिमंडल के लोग अनाप शनाप बयान देते हैं। उनके कहे के बाद क्या उन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार है? अगर है तो प्रधानमंत्री जी आपका ये बयान झूठा है, और अगर नहीं है तो आप उनको कल खारिज कीजिए। हम सब, मैं तो लगातार कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की समझ संभवतः भाजपा के लोगों को नहीं है। वो आस्तीन में राम को लेकर चलते हैं, लेकिन जो दिल में मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर चलते हैं वो बापू के हे राम वाले हैं। प्रधानमंत्री जी, आग्रह है, गिरिराज सिंह जी हों, साक्षी महाराज जी हों, उमा भारती जी हों, और न जाने कितने जी हैं, उन सबको खारिज कीजिए। वो इस आपके बयान के बाद उनके बयानों के प्रति एक कठोर रवैया होना चाहिए। उन्हीं के मुख्यमंत्री थे यूपी के, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को याचिका दिया कि बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, और हुआ क्या? और बाद में उतने गर्व से क्या कहा कि यही काम अगर कॉन्ट्रैक्टरों को देते तो कई महीने लग जाते, कार सेवकों ने इसको 4 घंटे में इसको बर्बाद कर दी। तो इस तरीके के आश्वासनों का कोई मतलब नहीं है इन लोगों से। असलियत में क्या होगा उनके पास? सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने के अलावा वो समझते हैं कि अपनी हिंदुत्व कम्युनल वोट बैंक जो है उसको वो मजबूत नहीं कर सकते। सबसे गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। दिल्ली में सख्त ठंड के दरमियान यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। मुखर्जी नगर में तमाम उम्मीदवारों ने देर रात एहतजाज किया और साल 2019, 20 और 21 में इम्तिहानात की इजाजत देने की मांग की। यूपीएससी उम्मीदवारों का कहना है कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड इम्तिहान की वजह से जो लोग गुज़िश्ता बरस इम्तिहानात नहीं दे पाए थे, उन्हें आइंदा सालों में इम्तिहान देने का मौका दिया जाए। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च असिस्टेंट की उस वक्त मौत हुई जब वो चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलर जेएनयू कैंपस के करीब चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर गया। अस्पताल में इसे मुर्दा करार दे दिया गया। उसका साथी उस वक्त उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये वाकया चंद रोज कब्ल का है। खबर रांची से है, जहां गुज़िश्ता रात रिंग रोड बना रही कंपनी में मकामी लोगों ने जमकर हंगामा किया। मकामी लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की 30 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और वहां मौजूद मुलाजमीन के साथ मारपीट भी की। कई मुलाजमीन जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुलाजमीन ने गांव के एक बुजुर्ग शख्स की पिटाई कर दी थी, जिस पर मकामी लोग मुश्तइल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मकामी लोगों को समझाकर मामले को निपटाया। कर्नाटक के कलबुर्गी में महादेवी नाम की खातून समाज में एक मिसाल बन गई है। इस खातून ने रोटी के बिजनेस को शुरू किया है, फिर बाद में इसे खवातीन को रोजगार से जोड़ा है। खवातीन एक दिन में तकरीबन 3000 रोटियां रोजाना फरोख्त कर पाती हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में पहली बार खातून पुलिस एहलकारों को पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। नए साल के मौके पर इस नई शुरुआत को लोगों ने इस्तकबाल करते हुए एक्सेप्ट किया। इसे खवातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
मेघालय के जैंतिया हिल्स के कान में फंसे 15 मजदूर को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 20 दिनों से जारी है और राहत बचाव की टीमें लगातार कान से पानी निकालने के लिए काम में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ और नेवी के अलावा कई और रेस्क्यू टीमें भी यहां पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में बनी कांग्रेस सरकार ने मुलाजमीन के वंदे मातरम गाने पर रोक लगा दी है। कमलनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि रियासती सेक्रेटरीट के बाहर हर महीने की पहली तारीख को वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। मुलाजमीन को कहा गया है कि वो आवाम के फलाह बहबूद के कामों पर तवज्जो दें। कमलनाथ ने कहा कि यह फैसला किसी एजेंडे के तहत नहीं लिया गया है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कमलनाथ के इस फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है और बीजेपी के जरिए बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस फैसले के साथ ही बरसों से चली आ रही रिवायत टूट गई है। वहीं बीजेपी को सियासत करने का मौका भी मिल गया है। बीजेपी हुकूमत में वजीर रहे उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि जिस वंदे मातरम को लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई उससे कांग्रेस परहेज कर रही है। पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि इंटरव्यू में मोदी ने 55 महीने का हिसाब दिया, लेकिन इसमें और मेरा छोड़कर कुछ नहीं था। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि पीएम मोदी अगर 2019 के पहले दिन ही ऐसी बात करेंगे तो मुल्क आपको इख्तिदार से हटाने की तैयारी कर रहा है। 100 दिन बाकी बचे हैं और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरे मुल्क में खसरा और रुबेला का टीका लगाने की मुहिम चल रही है। मरकजी और रियासती हुकूमतें इस मुहिम को 100% कामयाब बनाना चाहती हैं। 9 महीने से लेकर साल के 15 महीनों के बच्चों तक ये टीका दिया जा रहा है, लेकिन मालेगांव शहर में 75,000 बच्चों को ही टीका लगाया जा सका है। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब।